नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कुलदीप पाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में मेरे अकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम क्लास 11 का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा सेट थ्योरी। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर का आने वाले चैप्टरों में यूज होगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर आप ये चैप्टर नहीं कवर कर पाए तो आप आने वाले चैप्टरों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपने। तो इसी वजह से आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें। और मेरा आपसे एक और निवेदन है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो छोटी छोटी वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है सेट थ्योरी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। हम इसे धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो बना करके हम इसे अपलोड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी समुच्चय, सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। अगर हम आपसे कि क्या होता है समुच्चय, तो हम बोलेंगे यह एक कलेक्शन होता है। क्या होता है? यह एक कलेक्शन होता है, यह एक संग्रह होता है। अब संग्रह किसका होता है भाई? तो हम इस संग्रह से पहले एक वर्ड और यूज करते हैं, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित सुपरिभाषित से मतलब क्या होता है? जिसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन सेम हो। मतलब जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम सेट पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी मतलब जो भी हम सेट पढ़ने जा रहे हैं, जिन वस्तुओं का हम सेट पढ़ने जा रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट का हम सेट पढ़ने जा रहे हैं, अगर पर्सन टू पर्सन क्या हो, उसकी डेफिनेशन सेम हो। ऐसा ना हो कि वो पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज हो जाए। अगर ऐसा तो एक सेट नहीं होगा। सुपरिभाषित से मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित से मतलब जिसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन सेम हो। अगर ऐसा है तो वह एक सेट होगा, अगर ऐसा नहीं है तो एक सेट नहीं होगा। कैसे मतलब? जिसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होगी तो वह एक सेट नहीं होगा। अब हम इसके दो उदाहरण लेते हैं, वहां से आपको थोड़ा और कंफर्म होगा। पहला, मान लिया खतौली के करोड़पति व्यक्तियों का संग्रह। एक और लेता उदाहरण, खतौली के गरीब व्यक्तियों का संग्रह। अब ये दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, एक में खतौली के करोड़पति व्यक्ति हैं और दूसरे में खतौली के गरीब व्यक्ति हैं। अब मुझे इन दोनों संग्रह में से ये बताना कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। मतलब कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। अगर सेट है तो क्यों है, और सेट नहीं है तो क्यों नहीं। मतलब समुच्चय है तो क्यों है और समुच्चय नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला, खतौली के करोड़पति व्यक्तियों का संग्रह, ये एक समुच्चय होगा, ये एक सेट होगा। क्यों होगा देखते हैं। जो हमने अभी बोला क्या कि जिनकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन सेम हो, तो ये क्या कहलाते हैं? एक सेट कहलाते हैं। जिनकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन सेम हो, अगर वह नहीं चेंज हो तो इसका मतलब क्या कहलाता है? एक सेट कहलाता है। जैसे पहला ही, खतौली के करोड़पति व्यक्तियों का संग्रह एक समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें जो फाउंडेशन बनी हुई है वो क्या है? हमारी करोड़पति है। वो क्या हमारी करोड़पति है। मतलब ये सभी के लिए सेम है। ये जो करोड़पति वर्ड है, ये करोड़पति शब्द है, ये सभी के लिए सेम है। ये जो हमारी परिभाषा बनी खतौली के करोड़पति व्यक्तियों का संग्रह, ये करोड़पति वर्ड सबके लिए सेम है। मतलब वो सभी जितने भी इसके अंदर व्यक्ति आएंगे वो सब क्या होंगे? वो करोड़पति होंगे। इसका मतलब ये क्या होगा? एक समुच्चय होगा। सेकंड देखते हैं, खतौली के गरीब व्यक्तियों का संग्रह, ये एक समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखते हैं क्यों नहीं होगा। हम देखते हैं क्यों नहीं होगा। क्योंकि हमने भी बताया कि जिनकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होगी तो क्या होगा? एक समुच्चय नहीं होगा। अब हम तो कह रहे हैं कि खतौली के गरीब व्यक्तियों का संग्रह एक समुच्चय होगा, लेकिन हम कह रहे नहीं होगा। खतौली के गरीब व्यक्तियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है जो व्यक्ति आपकी नजरों में गरीब हो सकता है वो सामने वाले की नजरों में गरीब ना हो। तो इसका मतलब डेफिनेशन तो चेंज होगी भाई। जो व्यक्ति मेरी नजरों में गरीब था, हो सकता है आपकी नजरों में गरीब ना हो, तो डेफिनेशन चेंज होगी ना।
और हमने क्या बताया, अगर डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होगी तो इसका मतलब वह संग्रह समुच्चय नहीं होगा। तो वह संग्रह समुच्चय नहीं होगा। तो यही कारण है कि खतोली के गरीब व्यक्तियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं होगा। बात मानते हैं। अब हम समुच्चय की परिभाषा लिखने जा रहे हैं। समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? यह समुच्चय की परिभाषा यह है उन वस्तुओं का संग्रह है जो भिन्न है, जो क्या है? भिन्न है, तथा जिनकी परिभाषा प्रत्येक वस्तु के लिए क्या लिखा हमने? यह उन वस्तुओं का संग्रह है जो भिन्न है तथा जिनकी प्रत्येक वस्तु के लिए परिभाषा समान है। तो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। मतलब समुच्चय की डेफिनेशन बनी, एक बार फिर पढ़ते हैं। क्या? यह उन वस्तुओं का संग्रह है जो भिन्न है तथा जिनकी परिभाषा प्रत्येक वस्तु के लिए समान है। बात समझ पाए? अब इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट है ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चल रहा है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब इन सब की जो परिभाषा है वो क्या सेम है। मतलब ये क्या है? एक नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन इनमें जो अवयव है, जो एलिमेंट हैं, वो क्या सब अलग अलग हैं। वो सब एक दूसरे से भिन्न हैं। वो सब एक दूसरे से क्या है? ये जो लिखे हैं मंझले कोष्ठक के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए, हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट। तो ये क्या हमारे सब एलिमेंट है। और हम जो समुच्चय को डिनोट करते हैं, क्या करते हैं? मंझले कोष्ठक से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें लिखे अवयवों को कोमा से अलग अलग लिखकर रिप्रेजेंट लिखा जाता है। इसमें अवयवों को कोमा से अलग किया जाता है। बात मानते हैं? ये क्या बना? हमारे समुच्चय बना। मान लिया जैसे अंग्रेजी के व्यंजनों का समुच्चय A-E-I-O-U, ये क्या है? हमारे वोवेल है। अंग्रेजी के क्या है? वोवेल है A-E-I-O-U। इन सब की परिभाषा क्या हमारे लिए समान है। इन सब की परिभाषा क्या है? समान है। क्या है? अंग्रेजी की वर्णमाला के वोवेल है। लेकिन ये अंग्रेजी की वर्णमाला की वोवेल है, इनकी परिभाषा तो सेम बनी, लेकिन ये पांचों के पांचों क्या बने? अलग अलग बने, भिन्न बने, एक दूसरे से भिन्न। A-E-I-O-U। बात मानते हैं? इसका मतलब यहां से मुझे एक बात और पता चली। क्या? मैं नोट बना करके लिख देता हूं। क्या पता चली? हमने समुच्चय की डेफिनेशन में पढ़ा क्या कि यह उन वस्तुओं का संग्रह है जो भिन्न है तथा जिनकी परिभाषा प्रत्येक वस्तु के लिए समान है। इसका मतलब समुच्चय के अंदर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से अलग होगी। समुच्चय में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से अलग होगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो समुच्चय हमारा बना, उस समुच्चय के अंदर कोई भी वस्तु रिपीट नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि समुच्चय की डेफिनेशन हमारी फेल हो रही। जैसे ना भिन्न होंगे तो इसका मतलब वहां पे समुच्चय की डेफिनेशन क्या हो रही? हमारी फेल हुई। तो इसका मतलब समुच्चय में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से अलग होती है। अगर ऐसा है, एक दूसरे से अलग अलग होती है, मतलब सेम नहीं हो सकती। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या बनेगी? वो समुच्चय नहीं बन पाएगा। तो समुच्चय में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। क्या बनी? हमारी समुच्चय की परिभाषा बनी है हमारी। ये हमने क्या बताया? इसका एक नोट्स करके बताया कि समुच्चय के अंदर जो प्रत्येक वस्तु होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है।
क्या आगे बढ़ते हैं 40 से आगे। समुच्चय में किसी भी अवयव की उपस्थिति को दिखाने के लिए एप्सिलॉन साइन का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय में किसी भी अवयव की उपस्थिति को दिखाने के लिए कि वह अवयव समुच्चय के अंदर है या नहीं है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है बिलोंग्स टू। जैसे x बिलोंग्स टू ए, मान लिया x जो x एलिमेंट था वो समुच्चय ए के अंदर था, तो इसका मतलब मैं देख सकता हूँ x बिलोंग्स टू ए। इसका अर्थ है x समुच्चय ए का एक अवयव है, एक एलिमेंट है, या x समुच्चय ए में है। ठीक, दूसरा होता है एप्सिलॉन नोट। ये तो हम ऐसे बनाते हैं, इसे हम कैसे बनाते हैं? ऐसे करके ये बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। और अगर एप्सिलॉन नोट होगा तो उसे हम ऐसे काट देते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारा? एप्सिलॉन नोट, जिसका अर्थ होता है डज नॉट बिलोंग्स। जैसे x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका अर्थ क्या बना कि x समुच्चय ए का एक अवयव नहीं, या x समुच्चय ए में नहीं। बात मानते हैं? समझ पाए? जैसे मान लिया एक सेट है, मान लिया ए एक सेट है 3 4 8 10 15, एक सेट बना। हम कह सकते हैं x बिलोंग टू, ये 4 बिलोंग्स टू ए। 4 ए का एक अवयव है, जो 4 है वो एक समुच्चय ए का एक सेट ए का एक अवयव है। अगर हम इसे बात करें 11 की, तो 11 डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा जा सकता है कि 11 है तो समुच्चय ए का एक अवयव नहीं है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं जैसे क्या 10 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब जो 10 है वो समुच्चय ए के अंदर उपस्थित है, समुच्चय ए के अंदर उपस्थित है। जैसे मैं कहूं 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब जो हमारा ये 18 है, जो 18 है समुच्चय ए में नहीं है, देखना नहीं है ना। तो अगर ये वाला साइन है तो इसका मतलब वो अवयव उस सेट के अंदर होगा, अगर नहीं है ये वाला साइन है तो इसका मतलब अवयव उस सेट के अंदर उपस्थित नहीं होगा। बात मानते हैं? दूसरी होती है कार्डिनल संख्या। किसी समुच्चय में अवयवों की टोटल संख्या को हम कार्डिनल संख्या बोलते हैं। किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सेट था हमारे पास में नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5, तो हम एक पद भी नेचुरल नंबर का सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसकी जो कार्डिनल संख्या वो कितनी बनेगी? 5 बनेगी। बात मानते हैं? और कार्डिनल संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये कितनी बनी? 5। जैसे मान लीजिए एक सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, ए बी सी, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट बने? 3 बने। तो इसकी जो कार्डिनल संख्या बनी वो कितनी बनी? 3 बनी। मतलब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी बनी हमारी? तो हेडिंग डालते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, हमने हेडिंग डाली समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय के निरूपण की 2 विधियां, पहली विधि रोस्टर विधि और दूसरी निर्माण विधि। तो हम पहली विधि पढ़ते हैं रोस्टर विधि। तो हेडिंग डालते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि क्या होगी? रोस्टर विधि, इस विधि में
इस विधि में समुच्चय के अवयवों को कोमा से अलग करके कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। क्या होती है रोस्टर विधि? इस विधि में समुच्चय के अवयवों को, ये जो विधि होती है रोस्टर विधि, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को कोमा से अलग करके कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या मान लीजिए नेचुरल नंबर के सेट है हमारे पास में 1 2 3 4 5। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 5 नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमारे पास में? 5 इसके अंदर सेट के अंदर। तो इस सेट को हमने क्या लिखा? कोमा से अलग अलग करके। इसके जो एलिमेंट थे, इन एलिमेंटों को हमने क्या किया? कोमा से अलग अलग करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा। तो किस प्रकार की विधि क्या है हमारी? रोस्टर विधि। दूसरा देखते हैं। मान लिया कोई एक सेट है ए, उसके अंदर 2 4 6 8 10 12 ये एलिमेंट है। तो रोस्टर विधि यही बोलती है कि इस विधि में समुच्चय के अवयवों को, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को कोमा से अलग अलग करके लिखा जाता है तथा कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं। तो ये क्या बनी हमारी रोस्टर विधि। सेकंड, अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड विधि क्या होगी हमारी? निर्माण विधि। निर्माण विधि तो हम कौन सी विधि पढ़ने जा रहे हैं? निर्माण विधि। तो निर्माण विधि क्या होती है? इस विधि में समुच्चय के अवयवों को, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को उसके किसी एक विशिष्ट गुण के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो कि उसके सभी अवयवों में होता है। क्या? तो निर्माण विधि क्या होती है? इस विधि में समुच्चय के अवयवों को उसके उस विशेष गुण के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो उस समुच्चय के अवयवों में, उस समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। निर्माण विधि इस विधि में, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को उसके उस विशेष गुण के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है जो उस समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, इसका उदाहरण दूंगा। पहले पढ़ते हैं निर्माण विधि। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को उसके उस विशेष गुण के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, उसके उस विशेष गुण के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो उस समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। इसका उदाहरण इधर देखते हैं। एग्जांपल इसके पहला, मान लीजिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ये कौन सी विधि थी? रोस्टर विधि। ये कौन सी विधि थी? रोस्टर विधि। तो पहले मैं रोस्टर n बराबर 1 2 3 4 5, ये कौन सी विधि में लिखा हुआ? रोस्टर विधि में। मुझे इस रोस्टर विधि को निर्माण विधि में लिखना, तो किस प्रकार लिखेंगे देखना। n बराबर x सच दैट, इसे बोलते हैं बिंदु को सच दैट, हिंदी में इस प्रकार। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब
x इस प्रकार है कि x एक नेचुरल नंबर है। देखना ये क्या सब एक नेचुरल नंबर और क्या n लेस देन 6 और n 6 से छोटा है। n एक नेचुरल नंबर है और n क्या है 6 से छोटा है। तो इस प्रकार एक बाउंडेशन में बंध चुके एक विशिष्ट गुण के द्वारा निर्दिष्ट हो चुके एक विशेष गुण के द्वारा बंध चुके क्या कि x सच दैट x एक नेचुरल नंबर है और n 6 से छोटा है। देखना 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सब क्या है नेचुरल नंबर। देखना इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए 1 2 3 4 5 आए। तो ये रोस्टर फॉर्म थी और ये कौन सी कंपनी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म निर्माण की थी। इसी की बेस पे मान लीजिए लिखा हुआ दूसरा उदाहरण एग्जांपल इसका ये रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिखा हुआ मान लो कि सेट ए था इसमें लिखा 2 4 6 8 10 और कितना 12। ये क्या हमारे रोस्टर में लिखा होता हमें इसे किस में लिखना है निर्माण। तो मान ले ए बराबर x सच दैट x बराबर 2n x सच दैट x बराबर 2n जहां n बिलोंग्स टू n। n क्या है एक नेचुरल नंबर है और किस प्रकार से नेचुरल नंबर कि n है जो हमारा n है वो क्या होगा n होगा हमारा 6 से छोटा या फिर 6 के बराबर। जो हमारा n होगा वो क्या होगा 6 से छोटा या फिर 6 के बराबर होगा।